भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। अभी विजिट कर। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने की रामनगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जसवाड़ी रोड पर चारण दूध डेयरी से आगे एक महिला की नग्न अवस्था में लाश पुलिस की टीम ने बरामद की थी। खबर कई बार दिखा चुके हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस मामले में खंडवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कल ही हमने आपको बता दिया था कि खंडवा पुलिस कोतवाली के हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जिससे वह लगभग मामले का खुलासा करने के नजदीक पहुंच गई है। एक आरोपी को पुणे से पुलिस ने पकड़ा है जो मौके से घटना के बाद से फरार चल रहा था। एक युवक जिसने घटना के बाद एक व्यक्ति को बताया और वहां से बात फैली। कुल मिलाकर पुलिस को इस बात में जानकारी लग गई। खंडवा सीएसपी अभिनव बारंगे मनोज कुमार राय एसपी के निर्देशन में लगातार मेहनत कर रहे थे। साथ ही साथ कोतवाली थाना प्रभारी अशोक चौहान, उनकी पूरी टीम जिसमें अरविंद तोमर, लतेश तोमर, अनिल बछाने, अमर प्रजापति और मोगट थाने के महेंद्र वर्मा को भी इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग लगा। कुल मिलाकर जो सूचना थी वो एक साथ कई लोगों के पास आई, जिसके चलते जब सूचना पुलिस को मिली तो उस युवक को उठाया गया जिसके बारे में जानकारी मिली थी। उसने बहुत कुछ खोल दिया और उसने ये बताया कि जो उसका साथी था वो उसके बाद से पुणे भाग गया। साइबर सेल जिसमें विक्रम वर्मा, जितेंद्र राठौर, इनकी मेहनत से पुणे से दूसरे आरोपी को पकड़ा गया। इस मामले को लेकर खंडवा में खूब सनसनी फैली थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय उपजे विवाद में या महिला के साथ जबरदस्ती करते समय उपजे विवाद में महिला का मर्डर कर दिया गया और आसपास शराब की बोतलें, देसी शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, महिला का मोबाइल फोन, जूते सहित जिस पत्थर से कुचल कर हत्या की गई थी वो भी मौके पर पुलिस ने बरामद किया था। एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर मौके पर पहुंचे थे। डॉग स्क्वाड की टीम के शिव कुमार मौके पर पहुंचे थे। फिंगर एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची थी। सामने आप देख सकते हैं थाना प्रभारी अशोक चौहान, सीएसपी अभिनव बारंगे, कोतवाली थाने के जवान अरविंद तोमर, इसके अलावा लतेश तोमर सहित अनिल बछाने, अमर प्रजापति, ये सब मौके पर थे। आप देख सकते हैं एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे थे। हम घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे लोगों की जानकारी के बाद और सबसे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी। खुलासे की भी खबर हम आपको सबसे पहले दिखा चुके हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। आप भी लगातार हमसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ रहे थे कि इस मामले का क्या हुआ, तो चलिए आज खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने इस मामले का खुलासा किया, उनकी बात सुनवाएं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें, इस मामले पर हम भी लगातार नज़र रखे हुए थे। पुलिस की मेहनत की बात करें तो कोतवाली थाने की पूरी टीम जिसमें हमने आपको कई नाम बताए, रामनगर चौकी के संतोष सांवले, राजू पाटिल, इसके अलावा उनकी पूरी टीम, साइबर सेल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, फिंगर एक्सपर्ट की टीम, आप देख सकते हैं टीआई अशोक चौहान गाड़ी चला रहे हैं, सीएसपी उनके पीछे बैठे हैं, अरविंद तोमर और राहुल उसके साथ बैठकर जा रहे हैं। ये 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। फाइनली पुलिस को सफलता हाथ लगी। चलिए मर्डर का कारण क्या है खंडवा एसपी मनोज कुमार राय की जुबानी सुनवाते हैं। एसपी साहब की बात सुनवाएं उससे पहले आपको बता दें इस मामले में रात दिन जिन्होंने मेहनत की उनमें एसपी साहब के निर्देशन पे सीएसपी अभिनव बारंगे, कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान, चौकी प्रभारी रामनगर राजू पाटिल, संतोष सांवले, इसके अलावा विनय राजपूत, इरशाद अली, लतेश पाल सिंह तोमर, अमर प्रजापति, जितेंद्र खांडेकर, कमल आरक्षक, अरविंद तोमर, आलेश बैस, अनिल बछाने, राहुल के अलावा विनोद, विजय कड़ोले, जितेंद्र साइबर सेल के प्रभारी जितेंद्र राठौर, विक्रम वर्मा और सीसीटीवी कंट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक अमित सस्त्या, आरक्षक कुंदन, जिला विशेष शाखा से महेंद्र यादव, महेंद्र वर्मा एवं बोरगांव चौकी के वीरेंद्र बिसेन, इनकी सराहनीय भूमिका रही। खंडवा एसपी द्वारा सभी को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। आज के प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। आप सभी को जैसा पता है कि 21 जून को योगा दिवस के दिन सुबह सुबह सूचना मिली थी कि भंडारिया रोड का जो हिस्सा है रामनगर से आगे जाके मिलता है, वहाँ पर एक अज्ञात महिला का शव मिला था और उसके सर पे पत्थर से चोट के निशान थे और वहाँ आसपास पत्थरों पर भी खून के निशान थे। घटनास्थल पर मैं भी गया था, साथ ही मेरे साथ एडिशनल एसपी सिटी श्री महेंद्र तारनेकर, सीएसपी अभिनव
टीआई कोतवाली और एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। घटनास्थल को देखने के बाद वहाँ पर कुछ बियर की बोतल, एक पन्नी जो देसी शराब की होती है वो, और कुछ वहाँ पे मृतिका का मोबाइल, इसकी स्कूटी भी वहाँ पे मौके पे मिले थे। तत्समय मृतिका अज्ञात थी। बाद में जब आसपास के लोग वहाँ पर आए तो उसकी पहचान वहीं पे वो रामनगर की जो चीरा खदान मल्टी है वहाँ पे उसका रहना पाया गया था। क्योंकि अज्ञात था पूरे मामला, और उस मामले को लेके सबसे पहले हम लोगों के पास चैलेंज था कि घटना कितने बजे हुई, कैसे हुई। इसको लेके जितने हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेज हैं और अन्य एविडेंस थे, उसके आधार पर ये बहुत बड़ा एक टास्क था कि ये इस्टेब्लिश किया जाए कि कितने बजे उसके साथ एक्चुअल घटना हुई और कहाँ कहाँ वो महिला शाम को देखी गई। उसमें हमारे लोकल थाने की टीम, साइबर की टीम और जो हमारे सीसीटीवी देखते हैं, रेडियो के जो हमारे अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे लगता है कि 100-150 अलग अलग उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ कि रात में 8 बजे के बाद वो महिला घटनास्थल जहाँ था उस तरफ जाते हुए देखी गई। एक स्कूटी भी देखी गई, साथ में एक ऑटो भी देखा गया था, उसका भी बार बार आना जाना वहाँ पर हुआ था। अलग अलग टीमें हम लोगों ने बनाई, न केवल थाना कोतवाली बल्कि उसमें हमारे डीएसपी के भी कुछ थे और बाहर के भी थानों के कुछ कर्मचारी और साइबर सेल की टीम। वहाँ के डिजिटल हम लोगों ने पूरे प्रयास किए कि कोई न कोई क्लू मिले, लेकिन शुरुआती दौर में हम लोगों को ऐसा कोई महत्वपूर्ण सीधे सुराग नहीं मिला जिसके आधार पर हम लोगों को ये पता चल जाए कि किन लोगों ने की है। और आपको पता होगा कि हमारे एडिशनल एसपी सिटी और सीएसपी पूरे दिन भर रात भर लगातार कई दिनों तक कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली में बैठे रहे, अलग अलग लोगों से पूछताछ करते रहे, साथ ही बार बार घटनास्थल पे भी गए, आसपास जिन लोगों पे भी संदेह था वहाँ भी उन्होंने पूछताछ करी। इसी बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि कुछ रामनगर मल्टी के लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति घटना दिनांक से ही मिसिंग है। उस पर जब हमारी टीम ने काम किया तो उस टीम से ये पता चला कि एक प्रमुख आरोपी संदिग्ध वो नासिक के आसपास उसके होने की सूचना प्राप्त हुई। तो ज्वाइंटली एक ऑपरेशन किया गया जिसमें टीआई कोतवाली ने खुद लीड किया। यहाँ से गए वो महाराष्ट्र, साथ ही यहाँ एक जो दूसरा साथी था उसका नाम विनोद है, जिसको यहाँ पे पूछताछ के लिए उठाया और साथ ही कल उसको महाराष्ट्र जाके नासिक के पास से राधे जो एक आरोपी है उसको वहाँ से उठाया। पहले इन्होंने पूछताछ में क्योंकि अलग अलग थे तो उसमें मना किया, लेकिन जब दोनों को यहाँ पे साथ लाया गया और जो बहुत सारे पूछताछ में कंट्राडिक्शन निकले, उसके बाद से फिर इनके द्वारा पूरी घटना कैसे की गई इस बारे में खुलासा हुआ। तो घटना जो पता चली वो इस तरह से थी कि ये पूर्व से एक दूसरे को जानते थे और मृतिका का एक कथित प्रेमी जो जेल में भी है, वो वहाँ का एक गुंडा भी है, उसको भी ये लोग जानते थे। वहाँ से घटना दिनांक को जो शराब की दुकान रामनगर में वहाँ पे महिला थी, दोनों जो आरोपी हैं वहाँ पर उससे मिले थे। वहीं से उनके द्वारा 2 बियर की बोतल, एक देसी शराब का पाउच लिया गया, साथ ही कुछ उन्होंने गिलास ली और अन्य वहाँ पे सामग्री जो नमकीन वगैरह ली। उस बात का भी वेरिफिकेशन उस दुकान से हुआ कि ये वहाँ पे गए थे मौके पर। फिर ये वहाँ से घटनास्थल पे पहुँचे। घटनास्थल पर जब साथ में इन्होंने बैठ के शराब का सेवन किया, उसके बाद इन्होंने उसके साथ कुछ संबंध बनाने का प्रयास किया। तो महिला द्वारा ये धमकी दी गई कि
जो मेरा कथित प्रेमी है उसके द्वारा मैं खबर करूंगी और फिर तुम लोगों को आगे देख लूँगी। उसके बाद इनके द्वारा उस महिला को वहाँ पे पत्थर था, पत्थर से सर पे मारा गया। उसके साथ संबंध बनाने का उन्होंने प्रयास भी किया। फिर वो पैदल पैदल भाग के आ गए और रात में फिर 12 बजे के बाद वो फिर मौके पे पहुँचे और उन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि क्या महिला जिंदा है या मर गई है। वहाँ फिर उन्होंने वहाँ पे बड़े पत्थर दो पड़े थे, उसको सर को दिया, उस पर पत्थर के बीच में मारा, जिसके कारण उसका मृत्यु पहले भी हो गई थी और विभत्स तरीके से उसका चेहरा उसको चोटिला हुआ था। घटनास्थल पे इस तरह की घटना करने के बाद एक आरोपी यहीं पे था, विनोद, जो यहाँ की जानकारियाँ बताता रहता था, और दूसरा आरोपी घटना दिनांक की सुबह ही यहाँ से नासिक में एक डेरा था, डेरे पे पहुँच गया था और वहाँ फिर पुलिस ने हिकमत अमली से जानकारियाँ इकट्ठा की। उसकी जो बाइक थी उस पर खंडवा का जो MP 12 नंबर है, यहाँ का नंबर उस पर था। उसके आधार पर इन्होंने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा। जो आरोपी प्रिंस और विनोद है, उस पर पूर्व में भी 3 अपराध थे। अभी 3 माह पूर्व ही वो बालिग भी हुआ है। झगड़े और मारपीट के अपराध हैं। दूसरे आरोपी पे अभी पुलिस की जानकारी में कोई अपराध नहीं है। इस पूरे चूँकि बहुत ही सनसनीखेज मामला था, आप सबने उसको देखा था, तो मैंने 2 दिन बाद ही उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। तो मैं उस पूरी टीम, जो हमारे एडिशनल SP सिटी, CSP, TI कोतवाली, साइबर प्रभारी, रेडियो शाखा प्रभारी, अन्य थानों के हमारे कुछ कर्मचारी, DSP के कर्मचारी, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका की है और इसमें उनके कार्य के अनुरूप सभी को मैं पुरस्कृत करूंगा। और क्योंकि घटना बड़ी है तो मैं इसमें IG सर को भी भेजूंगा कि जिससे ज़्यादा इनाम की राशि से सभी पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा सके। इस घटना को भी हम लोगों ने जघन्य अपराध की श्रेणी में लेते हुए इसमें हम लोग क्वालिटी इन्वेस्टिगेट करके और इसमें कोशिश करेंगे कि आरोपियों को शीघ्र से सज़ा दिलाई जा सके। थैंक यू। कोई प्रश्न हो तो कर लो, नहीं तो मैंने तो पूछने से ज़्यादा ही डिटेल बताया। भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो JJ हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। अभी विजिट